आप सबको मेरे बारे में बताया कि मैं आपके बीच हर रंग की कविता के साथ पहुंचूंगी, बस आप मेरा साथ दे दें। आइए सर, थोड़ा और तेज गति से आइए, पधारें। नहीं मैं तो, अच्छा मुझे पता नहीं था आप निकल रहे हैं। मैं, अच्छा वो ढूंढते फिर रहे हैं। बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। एक जोड़ा और आया, आइए पधारे आप। बहुत आनंद में है लोग, मुझे सीरियसली लग रहा था कि पता नहीं कितनी गंभीर बात करनी होगी, लेकिन सब बहुत आनंद में है, बहुत अच्छे से बैठे हैं। मैं अग्रिम पंक्ति के विशेष महनीय व्यक्तित्वों को बहुत प्रणाम करती हूँ और आपसे ये अनुमति लेती हूँ कि क्योंकि हर रंग की बात और हर एक मन तक पहुँचने की बात मैं करूँगी, तो कोई भी बात आपको बुरी लगे या नापसंद हो तो आप उसे यहीं छोड़ दीजिएगा, ताकि हम सब उत्साहित रहें। जैसे कि मैं कहने जा रही हूँ, आदरणीय बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे आप जल्ले लाही हो। हाँ नहीं, उसी स्टाइल में बैठे आराम से। और हम सब अनारकलियाँ आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हो, लेकिन आप पूरी तन्मयता में रहिए। ये 6 लोग और आए, मेरा मतलब 3 जोड़े और आए। आइए सर, आप लोग आ रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी ढाढ़स बंध रही है कि हाँ कवि सम्मेलन होगा। इनको भी बिठाएं, यदि अच्छा सा पड़ोस मिल जाए तो आप भी बैठ जाइए। देखिए मुझे ही ओपनिंग करनी है, मुझे ही अपनी पिच बनानी है जिस पर मैं आज आपके बीच काव्य रूपी मैच खेलूंगी। बस आपका साथ मुझे मिलता रहे, आप हर बात पर यही आह्वान मुझे मिलती रहे। बाबूजी का फ़ोन 1 मिनट ख़त्म हो तो मैं शुरू हो जाऊं। नहीं वो आप इतनी ज़ोर से बोल रहे कि बिना फ़ोन के भी बोलते तो आवाज़ पहुंच जाती। अच्छा, दूसरे वाले बाबूजी ने जो हाथ मारा है, इससे ये पता चल जाता है कि बचपन से ऐसे ही साथी रहे हैं। और मुझे तो बता रहे थे, मैं 2 मिनट अभी बैठी, बोले हम लोग छोटे थे तो एक का रिजल्ट आता था, दूसरा रिजल्ट बताता था क्योंकि एक फेल हो जाया करता था। तो वो आदरणीय बाबूजी का रिजल्ट आना था, अपने वाले दोस्त से बोल दिया, देख मेरा रिजल्ट आए, मैं अपने पापा के साथ होऊंगा और पापा वीआईपीज में होंगे, मुझे पता है फेल तो होना है, लेकिन तू मेरा रिजल्ट देख के मुझे बता देना कि मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूँ। 1 में हो तो कहना जय श्री कृष्ण, 2 में हो तो कहना सीताराम, और 3 में हो तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। अब रिजल्ट आया तो उन्होंने इशारे से पूछा क्या रहा, तो दूसरे वाले ने इशारे से कहा बोल साचे दरबार की। क्या शानदार सुना। आपका बहुत आभार, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मुझे थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया गया है। नहीं मैं सच बता रही हूँ, वो हमारे एक विधायक जी थे, वो अक्सर लेट आया करते थे कार्यक्रमों में। तो उनसे रीज़न पूछा गया कि आप लेट क्यों हुए। बोले क्या बताऊँ, जब घर जाता हूँ तुम्हारी भाभी तब खाना खा पाती है। तो हमने कहा कि कितने खुशकिस्मत हैं, आजकल ऐसी पत्नियाँ कहाँ मिलती हैं। तो बोले नहीं अनामिका, तुम गलतफहमी में हो, जब जाता हूँ बनाता हूँ तब खा पाती है बेचारा। तो आदरणीय सभी काम निपटा कर आ चुके हैं, मैं इनका भी स्वागत करती हूँ। बहुत मन से आप जुड़े हुए हैं। काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। दिल्ली की हालत, मैं मेरठ से चल के आई, सच बता रही हूँ मैं डर रही थी आने में। वो दिल्ली में आजकल मामला ही कुछ ऐसा चल रहा है। अच्छा मोदी जी से याद आया, एक अच्छी बात बताती हूँ। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके एक टिप्पणी की, सुना होगा। हाँ वो जब भी करा था तो उन्होंने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा आज रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसियों ने कहा मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूप नखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। हाँ, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। मैं बहुत खुश हो रही हूँ, आने वाले श्रोताओं में नारी शक्ति है, मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। ये बाबूजी बहुत खुश हो रहे, वो एक सास के 4 दामाद थे। सास ने सोचा देखूं कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है।
बड़े वाले दामाद को लेकर के नदी किनारे गई और जाकर के नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे होंडा सिटी कार दी। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेके गई और जाकर के नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे मोटर बाइक दी। तीसरे दिन फिर यही प्रोसेस किया, वो अपनी सास को बचा लाया और तीसरे दामाद को उन्होंने स्कूटी दी। अब चौथे दिन चौथे दामाद की बारी थी। यकीन मानिए चौथा दामाद इसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, बहुत होशियार, सारे संस्कार आदरणीय जगदीश मित्तल जी वाले। उसने सोचा बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया, मेरा तो साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। अगले दिन ससुर जी ने खुश होकर के उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। हाँ, तालियां वाली आए तो एक बार जोरदार तालियां आए, मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर सकूं। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। आइए मैं प्रारंभ करती हूँ। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। आभार। पधारे, ये जगह खाली है। मैं देख रही हूँ जब से मैं आई हूँ तब से ये आपका 7वां फेरा था। इतने में हमारे यहाँ विवाह संपन्न हो जाता। अच्छा, कुछ लोगों को देख रही हूँ सीट बदल बदल के देख रहे हैं। ये यही होता है, रोहिणी के बहुत करीब, मतलब ज्यादातर लोग हरियाणा के यहाँ पर पाए जाते हैं। हरियाणा के लोग इतने चतुर होते हैं कि उन्हें आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट कर देखते हैं ज्यादा अच्छी कहाँ से लगे। मैं सच बता रही हूँ, इसलिए लोग जगह बदल बदल के देख रहे हैं। मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। वाह वाह। अभी तक आपने वीर रस के कवियों को सुना है जो डरा धमका के तालियां बजाते हैं। अब आपको मैं आज ताली बजाना सिखा करके जाऊंगी, कहाँ वाह वाह करनी है, कहाँ आ करनी है। एक गीत सुनाऊंगी, वहां पर आपको यह भी पूछना है कि फिर क्या हुआ। सुने, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। क्या बात है, एक बार में सीख गए। बहुत ब्रिलियंट है सब, मतलब सर से लेकर के स्टूडेंट्स सारे। सुनिएगा कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। क्या बात है। बचा के रखे चौथी पंक्ति पर, आपको और जोरदार तालियां बजाओ। बीच में कभी भी आप ताली बजा सकते, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। पिछले दिनों गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम उपस्थित हैं। ये आप इसको मेरे गाने के टाइम इको ऊपर नीचे मत कीजिए, आप एक जैसा रहने दीजिए। माइक वाला बहुत बढ़िया है, मतलब माइक बहुत बढ़िया है। नहीं, वो समझदार है तभी समझ पा रहे हैं। भाई साहब आपको भी प्रणाम। मैंने कहा कोई गलतफहमी हो जाए। बैठिए सर, आप भी बैठिए। ऐसे लग रहा है एक बीज डालते हैं और वृक्ष एकदम निकल आता है। कोई भी बीज से खड़ा होता। इन्हें बिठाइए, पधारिए। अच्छा, इस तरफ क्या
आदमी बनाने की फैक्ट्री है क्या? नहीं, मैं जैसे ही एक लाइन खत्म करती हूँ मैं देखती हूँ फिर 2-4 निकल के आते, फिर 2-4 निकल के आते। कोई बात नहीं, बढ़िया सुन रहे हैं। लेकिन आप 370 अनुच्छेद 370 हटा, पूरे देश ने खुशियां मनाई। आइए एक बार गणतंत्र दिवस पर हम झूम करके उस 5 अगस्त की इस खुशी को आज मना लें। बस मेरा साथ दे दें, मैं बहुत महनीय बात कहने जा रही हूँ, सुनिएगा। कि पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म, पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म, 370 हटाया मजा आ गया। क्या बात है, मैं यही देख रही थी। बस और झूम कर मेरा साथ दे, मैं और मन से आप तक पहुंचती हूँ। कि पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म, पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म, 370 हटाया मजा आ गया, 370 हटाया मजा आ गया। पीएम तेरा करम सेना के मान का, माँ के सम्मान का, सेना के मान का, माँ के सम्मान का, आज परचम रिहाई का लहरा दिया, आज परचम रिहाई का लहरा दिया। वो तिरंगा जिसे आस घाटी की थी, वो तिरंगा जिसे आस घाटी की थी, वो तिरंगा दिलों पर भी फहरा दिया, वो तिरंगा दिलों पर भी फहरा दिया, वो तिरंगा दिलों पर भी फहरा दिया। शाह गीदड़ की छाती पे चढ़ ही गए, शाह दुश्मन की छाती पे चढ़ ही गए, शाह गीदड़ की छाती पे चढ़ ही गए। शेर क्या है बताया मजा आ गया। बहुत आभार। पीछे के उत्साही श्रोताओं को बहुत प्रणाम, आपने मेरी ऊर्जा को और बल दिया, बहुत आभार। कि शेर क्या है बताया मजा आ गया। आइए भाई साहब। नहीं, एकदम उठकर आए तो मैंने कहा पता नहीं ये बताने आ रहे हो कि शेर की और भी जातियां हैं, उनका भी उल्लेख करो। लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है ये सब हुआ, लेकिन इसका फर्क क्या पड़ा। यदि आपको लगे कि अनामिका अंबर ने आज के दिन एक सच्ची बात कह दी हो, मेरा साथ दे दे, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। क्या बदलाव आया, क्या फर्क पड़ा, वो बात कहती हूँ। कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। लाल चौक से वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, लाल चौक से वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी अब, हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी अब, हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी अब। आपने सुना होगा पिछले दिनों वो हालत, वैसे तो इमरान की खस्ता है, उसके बाद भी उन्होंने वायु मार्ग और पता नहीं क्या क्या हिंदुस्तान के लिए बंद कर दिए। मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। यदि लगे कि हिंदुस्तान की आवाज़ ये वहाँ तक जानी चाहिए और कहीं कोई नारी यदि इस बात को सोचती हो और लिखती हो और फिर आकर के मंच पर प्रस्तुत करती हो, तो आप सबका मन और अधिक मांगती हूँ, सुनिएगा। एक स्टेटमेंट यहाँ से इमरान तक कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। आभार। मैं चाहती हूँ आप लोगों की भी ताली वाली आती रहे। आप बिल्कुल ऐसे बैठ गए जैसे गमले सजा दिए हो सुंदरता बढ़ाने के लिए। नहीं, मैं देखिए, मैं साथ के साथ माफ़ी मांगती जा रही हूँ। अरे आप यहाँ बैठे थे, वहाँ चले गए, कोई बात नहीं। मैंने बताया ना, हरियाणा के लोग हैं, जगह बदल के देखते हैं कहाँ से अच्छी सुनाई दे।
कोई बात नहीं। अब आपका मन चाहिए, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत मन से आप सुन रहे हैं कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम, अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। हम बहुत मन से हमको समझा देते। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। इस समय बहुत मन उदास है। कहीं सड़क पर वो संविधान, जिस संविधान के गढ़ने के दिन को हम आज यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, वो 26 जनवरी, वो गणतंत्र दिवस, वो संविधान जब घायल अवस्था में रोड पर पड़ा हो तो कहीं अनामिका का मन दुखता है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कुछ लोगों को ये गलत फहमी है, उन लोगों को ये नहीं पता कि वो विरोध किस बात का कर रहे हैं। केवल अफवाहें हैं जो एक दूसरे से होकर एक दूसरे तक जाती हैं। वो अभी पिछले दिनों इतनी बड़ी रैली सी निकल रही, रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे, उन लोगों को रोक करके पूछा गया, न्यूज़ चैनल्स में आपने देखा होगा। उन्हें यही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। उन्हें रोका, उनसे पूछा भाई साहब आप ये तो बताओ विरोध किस चीज़ का कर रहे हो। तो एक ने कहा ये तो नहीं पता, लेकिन आगे वाले चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन देश की हालत जो है, मैं 4 पंक्तियां कहती हूं, यदि आप मुझसे सहमत हो तो मेरा साथ दें। आप बहुत अच्छा सुनिएगा कि गंगा जमुनी संस्कृति का परिवेश जलाकर रख दोगे, गंगा जमुनी संस्कृति का परिवेश जलाकर रख दोगे, गांधी वाले करुणा का संदेश जलाकर रख दोगे, गांधी वाले करुणा का संदेश जलाकर रख दोगे। शासन से नाराज अगर हो तो शासन से बात करो, शासन से नाराज अगर हो तो शासन से बात करो। अफवाहों के चक्कर में क्या देश जलाकर रख दोगे, अफवाहों के चक्कर में क्या देश जलाकर रख दोगे, अफवाहों के चक्कर में क्या देश जलाकर रख दोगे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छा सुना रही हूँ। हाँ, नहीं कभी पता चल जाए कि लोग घमंड करने लग जाएं। यहाँ के लोग थोड़ा सा हिलते डुलते रहें। बाबूजी, आपके सौंदर्य बोध को बेशक से मैं नमन करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ वहाँ कहीं भी ना देखें, बस यहीं देखते। थोड़ा नहीं, मैं सच बता रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे नौजवान साथी उपस्थित हैं, बहुत सारे भूतपूर्व नौजवान साथी उपस्थित हैं, सबको प्रणाम पहुँचाती हूँ। अच्छा, लड़कियों को एक सलाह देती हूँ। आइए सर, मेरा तो फर्ज बनता है ना, माइक पे मैं ही हूँ और देख पा रही हूँ। अब आगे से पीछे से उठ के आगे आ रहे हैं तो इसकी खुशी भी मना रही हूँ। ये और कुछ नहीं है, पास से देखने में, मतलब पास से सुनने में। आइए मैं मेरे मूल तेवर पर आती हूँ और कहीं आपके और मेरे अपने, हम दोनों के मन की बात करती हूँ और वो बात करती हूँ जो इस समय बहुत ज़रूरी है। सुनिएगा, आप जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो उसे ये पंक्तियाँ ज़रूर समर्पित कीजिए। हाँ, मैं वो पंक्तियाँ छूट गई थी, मैं बता रही थी, लड़कियों को एक सलाह दे रही थी। हाँ, क्या आवाज़ निकली। मतलब लड़के इस गलतफहमी में यदि हैं कि लड़कियां आजकल कम हैं तो वो इस गलतफहमी को दूर रख दें। मैं उनकी बात करती हूँ, मैं लड़कियों को सलाह देती हूँ। सुनिएगा कि ये लड़के जो हैं, ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। क्या शानदार सुन रहे हैं। लड़कों को वाह वाह करनी है। लड़कों से मतलब यदि आप लोग अपने आप को लड़का समझते हैं तो आपको भी वाह वाह करनी है, सबको वाह। मैं आपके समय की बात भी बताऊंगी, कॉलेज के समय की, लेकिन सबको वाह वाह करनी है कि ये दरिया भी नहीं, गलत जगह पे नहीं करनी, पंक्ति आने दीजिए। ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले,
फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए। हाँ। जिन्होंने ये कहा है बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि इनको भी ऐसे ही नंबर चाहिए होते हैं। मैं इनके कौशल को प्रणाम करती हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा, थोड़ी देर के लिए आप लोग तो कॉलेज में हैं, मैं आप सबको आपके कॉलेज में भेजती हूँ। इतने डर गए? नहीं नहीं, मैं प्रेम प्रसंग वाले समय में भेज रही हूँ आपको, पढ़ाई लिखाई के मतलब उस समय में नहीं भेज रही हूँ जिसमें आप क्लास में बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपने पुराने समय में जाइए। कुछ श्रृंगार की बात मैं करना चाहती हूँ, कुछ पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ बहुत मन की, क्योंकि प्रेम बंधा हुआ नहीं है। प्रेम केवल प्रेयसी और प्रियवर के बीच नहीं होता, प्रेम बहुत शाश्वत होता है। प्रेम में आप पति पत्नी हो सकते हैं, प्रेम में आप भाई बहन हो सकते हैं, प्रेम में आप प्रेयसी प्रियवर हो सकते हैं, ईश्वर भक्त हो सकते हैं, गुरु शिष्य हो सकते हैं, दो मित्र हो सकते हैं। जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उन्हें ये पंक्तियां समर्पित कीजिए। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। जो कानों तक नहीं पहुंचे, आ जाइए आप, बैठ जाइए। इनकमिंग बंद है। अच्छा सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं तो थोड़ा डर जाती हूँ। मुझे तो बड़े बड़े कवियों ने बताया पुरुषों को ज्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना। मैं बहुत मन की पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। यदि आपने प्रेम को जिया है तो जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे ये जरूर समर्पित कीजिए। पंक्तियां निवेदित करती हूं। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। अब चौथी पंक्ति, यदि लगे कि कह अनामिका ने दी, कहीं आपके मन की बात है और आप यही कहना चाह रहे थे और बहुत दिनों से शब्द नहीं मिल रहे थे, तो आकाश भर ऊर्जा मुझे दीजिए, आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। मुझे उम्मीद थी आपका मन मिलेगा। थोड़ा सा और तालियों को घनीभूत करें अगली पंक्तियों में। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। लोग कहते हैं ये जितने आजकल यंगस्टर्स हैं, जितने ये नौजवान हैं, इनके कहीं ना कहीं इनको ईगो प्रॉब्लम है। मैं एक बात कहती हूँ, ये केवल स्वाभिमान है। एक बहुत बारीक सा अंतर होता है स्वाभिमान में और अभिमान में, बस वो पहचानना बहुत जरूरी। जब दो लोग आपस में साथ मिलकर काम करते हैं तो मतों में भेद होना बहुत स्वाभाविक है। मेरी एक छोटी सी कलम, मेरी छोटी सी बात कहीं आपके स्वाभिमान को पोषित कर दे तो मेरा मन रखने में पंक्तियां निवेदित कर। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार हो। हुनर से कद को अपने
मगर कम भी नहीं तुमसे, ज़्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। आप प्रेम करते, मैंने जैसे कि मैंने बताया कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, हम किसी से भी करते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ जहां आकर के हम एक दूसरे का साथ निभाते हैं। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। जिसे प्रेम करते हैं उसके बिना जी सकने के बारे में भी सोच करके कहीं मरने को हो जाते हो, तब मेरी ये पंक्तियां मैं पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। अब फिर आपके हाथ तैयार हो और आकाश भर ताली यहां तक पहुंचाएं, इससे आप और मैं, हम दोनों जीवित रहेंगे। मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूं, चौथी पंक्ति पर मन मांगती हूं कि अगर कि जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं 4 और पंक्तियां सुनाऊं। यदि आपका भी मन कर रहा है तो एक बार ताली बजाकर आदेशित करें। बहुत आभार। बस मुझे बताते रहिएगा, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और आज मेरा मन एक और बात करने को कह रहा है, वो सुनाती हूँ, सुनिएगा। मेरे हमदम मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना। आप लोग भी थोड़े से उभर आइए। मैं समझ रही हूँ कि आप कॉलेज के प्रेम में खो गए हैं। नहीं, मैं सच में देख रही हूँ कितने मन से सुन रहे हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, आनंद में हैं, क्योंकि आप अभी प्रेम कर रहे हैं। ये लोग तो तब से प्रेम जी भी रहे हैं और उसको लेकर भी साथ चल रहे हैं। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। अच्छा, होता क्या था, आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, टेलीग्राम भी कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल। लेकिन पहले जब आपकी प्रेमिकाओं ने आपसे प्रेम किया था, कुछ लोगों से तो करा ही नहीं था। आज तक भी उसकी याद में पुराने गाने सुनते रहते हैं। सच बता रही हूँ। मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। मुझे तो बता देते हैं ना, बेटी ऐसा ऐसा हुआ था, उसने पता नहीं वो लेटर मिला भी था। अच्छा, कितनी लापरवाही करते थे। लेटर लिख के किताब में रख देते, वो किताब रद्दी वाले को चली जाती थी। बहुत लापरवाही करते थे, मतलब बाकायदा थोड़ी हिम्मत जुटा के उसके हाथ पे दे देते, वो पढ़ लेती तो शादी वादी हो जाती। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। यकीन मानिए ये केवल हास परिहास है, सीरियसली कुछ नहीं कह रही। इन्हें बिठा लीजिए, सुनिएगा। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिखकर प्रीत देता था, लेकिन आपकी वाहवाह आनी चाहिए, बहुत मस्ती से सुनिएगा। मेरे, देखिए केवल दांत देनी है, दांत खाज खुजली नहीं देनी है। पंक्ति खत्म हो उसके बाद प्यार से वाह करनी है। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिखकर प्रीत देता था, मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिखकर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो दिल के साज
आवाज को मेरे नया संगीत देता था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था। हमेशा हार कर मुझे वो जीत देता था। नजर भर देख लूं उसको, दुआ दिन रात करती थी। कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, कोई लैंडलाइन भी होता था तो कोई और उठाता था तो यहाँ से बातचीत बंद। आप ही लोगों ने सुना है, मैं तो वही सुना रही हूँ, मैं नहीं थी उस समय। सुनिएगा कि नजर भर देख लूं उसको, दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। अब चौथी पंक्ति पर हाथ खुले आपके भी। यही था प्यार, फोन रख दीजिए। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। वो मेरी बात करता था, मैं उसकी बात करती। वो मेरी बात करता था, मैं उसकी बात करती थी। लेकिन बड़े लोग, बहुत बड़े वाले लोग नहीं, बड़े लोग जो खुद तो प्रेम करते हैं और बच्चों को समझाते हैं नहीं करना चाहिए, उसे भी समझाया गया। मैं उसकी कहानी सुना रही हूँ, उसे भी समझाया गया। क्या कहा? मोहब्बत जिनको होती है, बाबा गजब भी, चलो ठीक है, बीच में आप वहां में गजब जोड़ सकते हैं। मोहब्बत जिनको होती है, मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता, सफर में छूट जाता है। तो दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को, के दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये, के अक्सर टूट जाता है। शानदार, क्या शानदार दाद दे रहे हैं, बहुत आभार। खिलौना कांच का है ये, के अक्सर टूट जाता है। उसे भी ये सलाह दी गई। लेकिन अब मैं एक और बात कहती हूँ। लोग कहते हैं नारी आधुनिक हो गई है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है, उसके उठने बैठने का तरीका बदल गया है। मैं मानती हूँ नारी आधुनिक हो गई है, उसके पहनावा बदल गया है, उसके काम करने का तरीका बदल गया है, वो बहुत परिवर्तित हो गई है। लेकिन एक बात जो हिंदुस्तानी नारी की कभी नहीं बदलती, जब उसे ये सलाह दी गई तो उसने क्या कहा अपने प्रेयसी से, अपने प्रेयवर से? मैं वो पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जितने लड़के यहाँ हैं और प्रेम में हैं, वो अभिभूत हो जाए कि उनके पास ऐसी प्रेयसी है जो मैं कहने जा रही हूँ। सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। अब चौथी पंक्ति लगे कि प्रेम की इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, तो आपका मन मांगती हूँ और आप तक अपनी बात पहुंचाती हूँ। उन नारियों से विशेष रूप से जो अपने मन में ये बात रखती हैं, अपने अंतर मन को इस बात का बोध कराती हैं कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा
श्याम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। अब मैं इस क्रम की कुछ और पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, लेकिन आप लोग यकीन मानिए मैं सल्यूट करती हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तब मैं एक बात कहती हूँ, बहुत मेरे हमदम, मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना। ये पंक्तियां मेरे तरफ से आप सबको। मेरे हमदम, मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों का साज सुन लेना। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं, मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना। तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना। दो और इम्पोर्टेंट बात मैं कर दूं, मोहब्बत की बहुत बात हो गई, मेरे पास समय की भी सीमा है, अब मुझे बहुत सारी वो बातें करनी है जो बहुत ज़रूरी और आपके मन की भी हैं। और आप आदरणीय बाबूजी ने मुझे आदेशित किया है श्री राम के लिए कुछ सुनाने के लिए, तो मैं एक ऐसी बात सुनाऊंगी जिसको सुनकर के वो श्री राम के लिए भी होगी और आज को भी प्रासंगिक करते हुए वो बात होगी। मैं बात पहुंचाती हूँ, लेकिन यहाँ पर नारियाँ उपस्थित हैं। देश में जो नारियाँ इस समय कोई भी बात है, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, एक बात मैं कहना चाहूँगी, मेरे मन में एक टीस है और मैं चाहती हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में हूँ या कॉलेज प्रोग्राम में हूँ या वहाँ जहाँ पर नौजवान बहुत अधिक संख्या में हो, वहाँ पर मैं ये बात ज़रूर कहूँ। मैं आप तक एक बात पहुँचाना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। पिछले सालों, हमने कई साल पहले 2012 में 16 दिसंबर 2012 को एक घटना घटी थी, क्योंकि उस समय तक टीवी चैनल्स के माध्यम से हम तक बात पहुंच जाती थी, वरना चलता तो ये पता नहीं कब से आ रहा है। मैं बताती हूँ, जब वो घटना घटी जिसके कर्जदारों को अब तक फांसी नहीं हुई, जो टल रही है, वो घटना दामिनी की घटना थी। मैं दामिनी की बात का उल्लेख नहीं कर रही, मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपसे कहने जा रही हूँ, पंक्तियाँ निवेदित करने जा रही हूँ। वो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चलती हुई बस में जब 6 दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी की, हम सब तक वो बात पहुँची, लोगों ने देखा, कई नारियाँ तो देखने के बाद बेहोश हो गई, कल्पना ही नहीं कर पा रही थी कि ये हुआ क्या है। वो घटना हम सब ने जानी समझी, महसूस की। ये दुख इस बात का नहीं कि उस समय मौन धारण कर लिया गया, दुख इस बात का नहीं कि तब से लेके अब तक रोज ये घटनाएं घट रही हैं, दुख इस बात का भी नहीं कि किसी भी उम्र की लड़की आज सड़क पर सुरक्षित नहीं है किसी भी तरह से। केवल ये दरिंदगी करने की जरूरत नहीं है, उसके मुंह पर तेजाब फेंक देने से भी उसकी जिंदगी बर्बाद की जा सकती है। किसी भी तरह से तब से लेके अब तक सुरक्षित नहीं, दुख इस बात का भी नहीं। बहुत दुख होता है जब छोटी सी 6 महीने की, 2 साल की, 5 साल की किसी भी उम्र की लड़की के साथ ये घटना घट रही हो और कुछ जिम्मेदार व्यक्तित्व तो सार्वजनिक रूप से ये कह दें कि नारी वस्त्र ऐसे धारण करने लग गई है कि ऐसे इस प्रकार की घटनाएं घटने लग गई हैं। मैं मानती हूँ वो भी सही है, लेकिन एक प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ कि उस 5 साल की, उस 6 महीने की, उस 2 साल की छोटी सी बच्ची ने ऐसा क्या पहना था जिसे देखकर वात्सल्य की जगह वासना ने जन्म लिया। बस यही से एक बात मैं आप तक पहुंचाती हूँ। जितनी लड़कियां, नारियां, महिलाएं यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे कहती हूँ इन पंक्तियों को आप अपने साथ लेकर के जाएं, और जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं वो आप अपने घर की हर नारी को, हर महिला को मेरी ये पंक्तियां जरूर सुनाएं, ताकि उज्ज्वल देश की कामना करने के लिए, इस उत्सव को मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं, तो कम से कम इसके एक भाग को क्यों छोड़ा जाए। मेरा मन है यदि घर में बच्चियाँ छोटी हैं तो उन्हें इसका मतलब बताएं। बहुत दुख हुआ जब इतनी छोटी बच्चियों के साथ ये घटना घटी, तब मैं 4 पंक्तियाँ सलाह की आप तक पहुँचाती हूँ और एक बात कहती हूँ, मेरा मन रखिए, मुझे
आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है कि अनामिका जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। सुनिएगा कि खून अंदर कहीं उबलता है। खून दुखद ये भी है कि कानून से अलग चलना। हैदराबाद में जो घटना घटी, उन्नाव में जो घटना घटी, मैं किसी घटना को उल्लेखित नहीं कर रही, लेकिन केवल लड़कियों से ये कह रही हूं कि अब वो समय नहीं कि हम किसी कृष्ण से कहें आओ हमारा चीर बढ़ाओ। अब वो समय नहीं कि हम किसी भीष्म से कहें कि आओ ये छाले देखो। अब हमें खुद कुछ करना होगा। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा कि खून अंदर कहीं उबलता है, खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है। और ये जरूरत क्यों आन पड़ी, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो। देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़। मैं आपकी बात को पहुंचाती हूँ। श्री राम के लिए कुछ भी कहना इस समय वो बात हो जाएगी। मैं तो ये कहती हूँ कि आप जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। 4 पंक्तियां कहती हूँ और कहीं आज के समय से इंगित हो तो आपका मन मांगती हूँ। सुनिएगा कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया, त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, अब हाथ तैयार हो और लगे कि हम जो करते हैं उसका फल भुगतना ही पड़ता है, तो आपका मन में मांगती हूँ और इस बार अधिकार से कहती हूँ आप सबसे भी कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। वो सैनिक जो इस समय सीमा पर तैनात हैं, जिनके कारण हम ये त्योहार मना रहे हैं, एक बार सोचना, क्या वो सैनिक पागल हैं? क्या उन्हें इस समय ऐसा कोई भी दूसरा काम नहीं है जिससे वो पैसा कमा सकें? इस समय जो टेम्परेचर का कोई भरोसा नहीं, माइनस कई डिग्री में जाकर के वो वहाँ पर खड़े हैं, तैनात हैं। वो जिस समय कोई भी गोली आकर के उन्हें अपना निशाना बना सकती है, मृत्यु किसी भी समय उन्हें चुन सकती है, ऐसे में वो वहाँ पर तैनात हैं। एक बार कल्पना करना कि यदि वो सीमा पर तैनात ना हो या पुलिस वाले यदि अपनी ड्यूटी पर तैनात ना हो, तो क्या ये संभव है कि हम अपने घरों में होली, ईद, दिवाली मनाएं? क्या ये संभव है कि आप इतने आराम से रोज आएं और अपने क्लास यहाँ पूरे करके जाएं? क्या ये संभव है कि अनामिका अंबर यहाँ खड़े होकर के अपनी कविता आप सब तक पहुँचाए? क्या ये संभव है कि हम रोज चैन की नींद सो पाएं? एक बार कल्पना करना। ऐसे में वो क्या होते हैं?
क्यों जाकर के मृत्यु को चुन लेते हैं? ऐसा क्या है? क्योंकि मैं अपनी पंक्तियों से, आप सब अपनी करतल ध्वनि से उन तक एक सल्यूट पहुंचाएंगे, उनका बार बार धन्यवाद करेंगे कि आप वहां पर तैनात हैं तो हम अपने घरों में सुख से हैं। तब कहती हूं ऐसा क्या होता है, एक दृश्य दिखाती हूं। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, अब हाथ तैयार हो और उन तक ये हाथ पहुंचने बहुत जरूरी है, उन तक ये करतल ध्वनि पहुंचनी बहुत जरूरी है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। तब आखिरी के 2 मिनट और आपके लूंगी और मैं अपनी जगह लूंगी। बस यही मन मुझे चाहिए। वो 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे। दृश्य आपके बीच है, मैं गीत आपके बीच रखती हूँ और उस पागल की कहानी सुनाती हूँ। ये कौन से पागल होते हैं, सुनेगा। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आपसे मैंने बार बार तालियों के लिए कहा, अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस गीत पर एक भी ताली ना आए। अंत में उस बेटे को आशीष जब आपका पहुंचेगा तब मैं आपको बताऊंगी। बस केवल आपके मन, आपकी संवेदनाएं, आपके भाव मुझे चाहिए। वो बेटा अपनी माँ की 2-3 दिन से स्थिति को देखता है और उसे देख करके अपनी माँ को क्या उत्तर देता है, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है। 2-3 दिन से माँ को देखता है और माँ को देखकर कहता है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए वो बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, गिफ्ट्स को देखता है और उनको देख करके फिर अपनी माँ की गोद में आता है और उनसे यही प्रश्न करता है। वो माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं,
किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज़ पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, वो भी तो नए शूज़ पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें हिलाता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। अब मैं आपके आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ, यदि एक भी आंसू छलके तो मेरे कहने की लिखने की सार्थकता होगी। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। वो ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे, कि 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और मित्रों, विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद आप तक पहुँचाती हूँ। यदि आपको लगता है कि हिंदुस्तान के हर बेटे को यही सोचना, यही कहना चाहिए, तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर पहुँचे। वो करतल ध्वनि यहाँ पर हो जो उस बेटे तक पहुँचे। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। पिछले दिनों ये बात आई कि ये जवान सीमा पर होते ही इसलिए तैनात है ताकि ये देश के लिए जान दे दें। कुछ लोगों ने कहा इनके घर में इतने इतने पैसे दिए तो जाते हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जब इस तरह की बातें आती हैं तब मन कहीं दुखी होता है। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। Thank you so much, ma'am. Thank you from all of us. Thank you so much. So we are indeed thankful to ma'am for sparing her valuable time from her busy schedule. It's now time to present token of respect and gratitude to her. All the dignitaries, please give her a huge round of applause. Thank you again. Thank you so much, ma'am. It's our privilege. आप भी दोनों
जेन्युइनली इतनी अच्छी एनर्जी, पॉजिटिविटी, मैम थैंक यू सो मच। आई थिंक गाइस एक बार हाथ जोड़ के मेरे ख्याल से हमें जोरदार तालियां देनी होंगी यार, क्योंकि ऐसा जोश अगर हम नौजवानों को मिलता है मैम, तो आई थिंक हमारी सोच बहुत बढ़ती है, क्योंकि जैसे आपने हर चीज़ के बारे में बहुत इतने अच्छे से बताया। तो एक बार हम मैम के लिए बड़े सदन में मैं सबको आमंत्रित करता हूँ दिल से। रिपब्लिक डे, मैम आई हैं इतनी दूर से, हमारे लिए इतनी प्यारी बातें बोली हैं। एक साथ मिलकर एक ही स्वर में बोलेंगे, भारत माता की। जनाब आवाज इतनी होनी चाहिए कि मैम वापस जाएं तो बोले, अगर से इनके बच्चों की आवाज वहां तक गूंजे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।